प्रेम के गीत करता हूँ। जो आज का विषय है वो ये है कि एक दिवसीय उन्मुखीकरण और उप सरपंच का किया जाना है। और आप लोग अवगत हैं कि लगभग 75% लोग ऐसे हैं जो नए हैं, 25% लोग ही पुराने पुनः निर्वाचित हुए हैं और लगभग 75% लोग नए हैं जो नए सिरे से निर्वाचित हुए हैं। तो सरकार ने ये निर्णय लिया कि उपकरण कार्यक्रम किया जाए, उसमें आपकी भूमिका के बारे में, आपकी शक्तियों के बारे में आपको बताया जाए होगा। उसमें आपको जो विधि विधान है उसकी प्रतियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी और विशेष परीक्षण आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। आज के कार्यक्रम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय दिया है कि वो सीधा संबोधित करेंगे, अपने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से सीधे मुखातिब होंगे। उनकी भावना को भी हम सभी लोग अभी सुनेंगे, जो कि 12 बजे से 1 बजे के बीच में निर्धारित है। उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं, उसको हम लोग सुनेंगे और उस पर खरा उतरने का हम सभी लोग प्रयास करेंगे। हम लोगों की जिला प्रशासन की जो अपेक्षाएं हैं हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों से अभी जो उपस्थित हैं, विशेषकर सरपंच और उप सरपंच, ग्राम कचहरी की जो अवधारणा है इसको मजबूत करने की आवश्यकता है। सबसे पहले आपको अपनी शक्तियों के बारे में जानने की आवश्यकता है कि आपको क्या क्या शक्तियां दी गई हैं, क्या क्या मामले आप भूमि विवाद या इस तरह के विवादों को लेकर के उस पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है अगर ग्राम कचहरी सशक्त रहे तो। तीसरा ये कि जो हायर जुडिशरी है, ऊपर व्यवहार न्यायालय हुआ, उच्च न्यायालय हुआ, उसमें भी केसों का बोझ, मामलों का बोझ कम हो सकता है अगर ग्राम कचहरी मजबूत रहे और अच्छे से अपने दायित्वों का निर्वहन करे। तो हम सभी की अपेक्षा है आपसे, और आपकी जो समस्याएं हैं, जो विशिष्ट प्रशिक्षण होंगे उसमें आप रख सकते हैं। कुछ समस्याएं हैं जिससे हम लोग अवगत हैं, जिसमें आप लोग बीच बीच में मिलते हैं तो हम लोगों को बताते रहते हैं कि अंचल से आपको सहयोग कम मिल पाता है, कभी कभी थाना से भी आपको सहयोग कम मिल पाता है। तो ये बातें हम लोगों के नॉलेज में हैं, हम लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं कि पूरा सहयोग आपको मिले। और दूसरा ये आपको भी ध्यान में रखना है कि इन सब जो संसाधन है इनका मिनिमम उपयोग करना है, प्रायः मध्यस्थता से और आपसी सहमति से समाधान हम लोगों को करना है। तो इसको हम लोगों को बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं देना है दूसरे पर, या बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं करनी है। जो संसाधन उपलब्ध है उसके माध्यम से जो उचित हो सकता है उसका निवारण आप लोगों को करना है। फिर भी हम लोग अपने तरफ से प्रयास करेंगे कि जो एजेंसियां हैं आपके स्तर पर, प्रखंड अंचल के स्तर पर, उन सबका सक्रिय सहयोग आप सभी को मिले और ग्राम कचहरी की जो अवधारणा है वो साकार हो और लोगों को इसका लाभ मिले। मैं एक बार फिर से अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का, सभी पदाधिकारियों का और मीडिया के बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम लोग इस प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक महोदय, विधानसभा के माननीय सदस्यगण, हमारे जिलाधिकारी महोदय एवं तमाम पंचायत से चुने हुए जनप्रतिनिधिगण, विशेषकर सरपंच एवं उप सरपंच, जिनके लिए आज की सरपंच और उप सरपंच एवं पंचों का जो चुनाव हुआ है, चयन हुआ है, उसकी शुरुआत है कि हम लोगों की जो ग्राम कचहरी है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में जो कानून लागू किया गया है उसमें ग्राम कचहरी को क्रिमिनल और सिविल पावर्स दी गई हैं। उसके प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हेतु इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। मैं बता देना चाहता हूं कि ग्राम कचहरी की जो गठन हुआ है, इसका उद्देश्य है कि जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए। अभी तक जो न्यायालय हैं, हमारे जिला स्तरीय न्यायालय होते हैं, अनुमंडल स्तरीय न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि डीएम साहब ने बताया कि सभी न्यायालय
तो इंडियन एविडेंस एक्ट और CRPC के प्रावधान अनुसार कार्य करते हैं। घटनास्थल की जानकारी जो पुलिस ऑफिसर के इन्वेस्टिगेशन में आती है उसी के आधार पर एवं बयान के आधार पर निर्णय लिया जाता है। लेकिन ग्राम कचहरी का जो परिकल्पना है, इसमें उम्मीद ये की जाती है कि जो न्यायिक पावर्स हैं उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए, न्यायिक प्रक्रिया को उस तबके तक पहुंचाया जाए जो लोग पुलिस और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में नहीं पहुंच पा रहे हैं। कंगारू कोर्ट्स चलने लगते हैं, नक्सलिज्म का दादा के मुकदमे का ये उम्मीद है पोते को अदालत से, ये उम्मीद है पोते को अदालत से कि पहले विलंब से न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण हो पाती थी, क्योंकि जैसा कि माननीय जिला पदाधिकारी महोदय और हमारे SSP साहब ने भी बताया, बढ़िया पुलिस अधीक्षक, जिला के पुलिस पदाधिकारीगण, एडमिनिस्ट्रेशन के पदाधिकारीगण, उप सरपंच मित्रों और बहनों, आज मैं इस उन्नमखी कार्यक्रम के अवसर पर पूरे जिले से आए हुए समस्त ग्राम कचहरी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अपनी ओर से और समस्त दरभंगा वासी की ओर से सर्वप्रथम हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ ही बधाई भी देता हूं कि आप निर्वाचित होकर ग्राम कचहरी के अध्यक्ष के पीठ पर बैठे हैं। कहा जाता है कि पंच परमेश्वर होता है और निश्चित रूप से जब आप ग्राम कचहरी के पीठ पर बैठेंगे तो आप परमेश्वर की भूमिका में रहेंगे और न्याय करेंगे और ये नहीं देखेंगे कि मुझे किसने साथ दिया और किसने साथ नहीं दिया। और निश्चित रूप से अगर आप सक्रिय भूमिका में ग्राम कचहरी में रहेंगे तो 70% केस निश्चित रूप से न्यायालयों में जाने में कमी आएगी। और व्यवहारिकता रूप में भी जब आप प्रयास करेंगे और जब मिलकर दोनों पक्षों को बैठकर जब बात करेंगे तो निश्चित रूप से न्यायालयों में केस की संख्या बहुत कमेगी। इसी लेकर आपको इस सरकार ने बहुत अधिकार दिए हैं, अधिवक्ता भी दिए हैं। और मैंने विधानसभा में प्रश्न किया था कि चौकीदारों को ग्राम कचहरी के प्रति जवाबदेह बनाया जाए, तो आप लोगों को पत्र भी आया है और सरकार ने निर्णय भी किया है कि जो आपकी नोटिस की तामीला होगी वह चौकीदार के माध्यम से होगी। और इस सरकार, राज्य सरकार भी और भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके प्रति कितने गंभीर है, इससे पता चलता है कि सीधा प्रधानमंत्री का हस्तलिखित पत्र सभी सरपंच महोदय को आया है। इसी से पता चलता है कितने शक्तिशाली हैं और आपकी भूमिका समाज को ठीक करने में कितनी ज्यादा है। तो ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, आज बिहार में नशा मुक्ति बंदी है, शराब बंदी है, तो निश्चित रूप से आपको यह निश्चय करना चाहिए कि हमारे पंचायत के अंदर, हमारे ग्राम के अंदर नशा मुक्त हो और पंचायत में शराब बंदी हो। इसको भी मुक्त करने की जवाबदेही आप सभी को है। दोस्तों, भाइयों, बहनों, पूर्व वक्ताओं ने आप लोगों को संबोधित करते हुए बताया है कि आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। मैंने भी अपने कार्यकाल या कार्य करने के दौरान देखा है कि लोग छोटी छोटी बातों को लेकर पुलिस थाने में चले जाते हैं, न्यायालय में चले जाते हैं और उनका न केवल धन का अपव्यय होता है बल्कि लोगों में जो प्रक्रिया चलती है न्याय की, उस दरमियान वैमनस्यता भी बढ़ती है, लोग आपस में लड़ जाते हैं। छोटी छोटी बात आप देखेंगे इस दरभंगा शहर में ही कि 2 फीट 3 फीट जमीन को लेकर के लोग आपस में लड़ते रहते हैं और उन्हें पुलिस दौड़ाते रहती है, कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। वकील साहब लोग को काफ़ी मौका लगता है उन लोगों के बीच में मध्यस्थता करने का, बात करने का, और कोर्ट में जो प्रक्रिया शुरू होती है उसमें इतना समय लग जाता है कि लोग परेशान हो जाते हैं। तो इन्हीं सब कारणों के चलते आप लोगों की महत्ता बहुत ज़्यादा है। आप लोग अगर आप सही ढंग
लगाई गई रोक के बावजूद ऐसी सभा में भाग लेना। धारा 103 पर गैर कानूनी हरकत कर किसी व्यक्ति को इस तरह भड़काना कि दंगा होने की संभावना होती है, भड़काने वाले। धारा 160 सब आपको पावर दिया गया है, सरपंच साहब, उप सरपंच साहब, ध्यान से समझ लीजिए। सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई कर लोक शांति भंग कर, ये सब में पावर है। तो इस प्रकार से कई है भरा हुआ। धारा 172, 74, धारा 178, धारा 179, धारा 259, 269। तो धारा 269 क्या करता है? गैर कानूनी तरीके से या लापरवाही से कोई ऐसा काम करना जिससे लोगों को नियंत्रित करने के लिए और लोग सही रास्ते पर चले, इसके लिए आपको अधिकार दिया। धारा 277 सार्वजनिक जल स्रोत या तालाब के पानी को इस तरह गंदा करना कि वह पानी काम के लायक नहीं रहे, इसमें भी आप ही को पावर है। आप ही को सीधे उस पर मुकदमा की सुनवाई कर देना, बुलाना है, सम्मन करके सुनवाई करके उसके बारे में जो प्रावधान है उसके मुताबिक आपको जो अधिकार दिया गया उसमें कार्रवाई करना। गोइंग स्कूल की तरफ से आयोजित इस 3 दिन के ट्रेनिंग सत्र में पहले दिन मास्टर और अगले दिन 2 शिक्षक हर एक विद्यालय से आए थे। इसमें हमारा जो फोकस था वो ये था कि हर विद्यालय, हर उच्च विद्यालय के सेक्शन में उसको 100 विद्यार्थियों को ट्रेन किया जाएगा और उनको हमारे डिफरेंट एक्टिविटी, गेम्स और वीडियोस, बुक्स के माध्यम से, स्टोरीज के माध्यम से उद्यमिता के कौशल के गुण सिखाए जाएंगे। हमारा जो एक्सपीरियंस रहा था का काफ़ी ज़्यादा उत्साह रहा। हमने 74 इस विद्यालय को इस यहाँ जिला स्कूल में बुलाया, इसमें से 71 HM ने साथ दिया। मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा नंबर है। और उसके बाद जो हमने देखा शिक्षकों की इंटरेस्ट, शिक्षक जिस तरीके से आज उनकी उपस्थिति दर्ज हुई थी, ये काबिल तारीफ है। और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस प्रोग्राम को लेकर के और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर के कि ये कहीं ना कहीं हमें अपने इस प्रोग्राम को दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट करने में मदद करेगी। ये प्रोग्राम जो है बच्चों के लिए है और आई थिंक शिक्षक जो होते हैं वो बच्चों तक पहुंचने का सबसे बेस्ट जरिया होते हैं। हमें आज लगा कि ये हमारा प्रोग्राम केसौर डिस्ट्रिक्ट में भी काफ़ी अच्छे से हो रहा है, यहाँ पर भी हो पाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मृत्युंजय है। और लास्ट दिन था, अंतिम दिन था, इसमें कम से कम 2-3 सेशन हुए। लास्ट में हम लोगों ने कंक्लूड किया, जिसमें हमारे दिल्ली टीम की हेड शांतनी, जो कि मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन की हेड है, बैठती हैं, वो आई थी। उन्होंने अपना थैंकिंग स्पीच दिया। अपार्ट फ्रॉम के साथ हमारे DPO साहब भी आए थे। उन्होंने इंश्योर किया कि किसी को कोई तकलीफ नहीं हो और हमें अच्छे से मदद मिलती रहे, इसकी भी सिक्योरिटी की। तो आज का जो सेशन था, लास्ट में हम लोगों ने एक फीडबैक सेशन दिया जिसमें शिक्षक लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम सच काफ़ी अच्छा है, उनको एक नई सोच, नई सोच मिली है, नए तरीके से काम करने का एक आइडिया मिला है और इस चीज़ को भली भांति स्कूल में अपने बच्चों को बीच ले जाना चाहिए। तो आज का प्रोग्राम काफ़ी अच्छे से हो गया और अब हम लोग डायरेक्टली स्कूल्स में पहुँचने वाले हैं और बच्चों से बातें करने वाले हैं। मेरा नाम है किरण, मैं पटना से आई हूँ। हमारा ये जो 2 दिन का प्रशिक्षण था या 2 दिन की जो ट्रेनिंग थी, ये गवर्नमेंट के एक्सेप्टेंस से हुई है। एंड इन 3 दिनों के ट्रेनिंग में पहले हम लोगों ने HMs को बुलाया, उन लोगों को अपना पूरा थीम समझाया जो कि था थिंक, डिज़ाइन एंड टीच के ऊपर। आज के युग के बच्चे जहाँ मतलब बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, उस दौर में हम बच्चों को कैसे एंटरप्रेन्योर्स बना सकते हैं, उस स्किल्स के बारे में बात की और टीचर्स को समझाया कैसे बच्चों तक पहुँचे। हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम उतने सारे बच्चों के पास पहुँचे। 2 लाख 3 लाख बच्चे होते हैं, पर ये ईज़िली हम लोग पहुँच सकते हैं गवर्नमेंट टीचर्स के ऊपर। तो इसीलिए हमारा मेन फोकस गवर्नमेंट टीचर्स थे, 9 सारे के टीचर्स थे जिन्होंने ये प्रशिक्षण अटेंड किया। एंड बहुत खुशी की बात है कि सबने बहुत सराहा हमारे इस कोशिश को, हमारी इस एक्टिविटीज़ को जो हम लोगों ने बनाई है, रिसर्च करी, बहुत सालों की मेहनत है, बहुत महीनों की मेहनत है पीछे। तो आज जो था हमारा आखिरी दिन था एंड बहुत से टीचर्स ने इसे सपोर्ट किया एंड बहुत सारे क्वेश्चंस भी रहे कि कैसे हम लोग बच्चों तक जा सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग फोकस करते हैं हमारे देश के आने वाले बिजनेस में, जो कि मैं और आप नहीं बल्कि हमारा आने वाला भविष्य है, जो कि 9th और 10th के बच्चे हैं। तो उन पर फोकस करके हमारी किताबें बनी हैं और आशा करती हूँ आने वाले समय में हम लोग जॉब्स का
आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम गोइंग टू स्कूल है, जिसकी डायरेक्टर लीजा मैम है, एंड आई एम वेरी प्राउड दैट मैं उनके साथ काम कर रही हूँ. शी इज़ फ्रॉम UK एंड इट्स रियली बीइंग अ वेरी गुड टाइम associated with this organization, and it is really, I am very happy, and doing such work for social cause is really very wonderful. So that's all. मैंने फोन से उनको निमंत्रण किया था कि भाई देखिए वो बातें हैं सामान में जो कुछ भी लोगों ने किया वो कम किया नहीं के बराबर हुआ. मैं शर्मिंदा हूँ, बहुत ज्यादा आया, मुझे काफी ये हुआ. मैंने कहा भाई सब बात छोड़ो, कम से कम 10-20 आदमी आओ. मेरे नजर में एक भी आया. कॉमर्स कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन ये कुछ बुद्धिजीवी लोग सर एक मिनट सर, आप हमारे नेता ने, आप हमारे गार्जियन हैं, आप हमारे गार्जियन हैं, और आपके गार्जियनशिप में हम लोग चलते हैं. आपके गार्जियनशिप में यदि किसी तरह की बात होगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ. कृष्णा ठाकुर जी से आग्रह करता हूँ कि वे अपने पूर्व विधान पार्षद ठाकुर जी, सरोज ठाकुर जी, शंभू जी, सभापति बिन जी और तमाम दरभंगा में आए हुए हमारे समाज के भाई बंधुगण, आज जो